डे वन का फर्स्ट स्लॉट हो चुका है एंड पेपर कैसा गया, कैसे क्वेश्चंस आए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, ओके ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जो स्टूडेंट्स अभी पेपर लिखने जाने वाले हैं उनके लिए क्या टिप्स है, पेपर जैसा पढ़ाया गया था, ओके जिस टाइप के क्वेश्चंस टीचर्स ने सॉल्व किए थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, जहां पे भी हमें पॉसिबल मिला। जिस भी स्टूडेंट्स ने हमें शेयर किया, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें कुछ क्वेश्चन शेयर किए, खासकर जीके के। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस those questions also. So GK current affairs, the paper was moderate. I'll not say difficult. अब जैसे कि एक स्लोगन आता है, डू और डाई, करो या मरो, ये हमने बचपन से ही देखा था। ओके तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी लेवल के होते हैं। ओके सो हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकीज, ये इजी है। टाइगर्स कितने महाराष्ट्र में बचे, ओके 6, ये इजी है। और ये नंबर 2 का जो क्वेश्चन आप देख सकते हो कि औरंगाबाद, ओके ये जो स्टेशन था उसको अभी क्या नया नाम मिला है। तो अगर होता क्या है ना जीके टॉपिक्स में, जो क्वेश्चन के आंसर हमें आते हैं वैसे क्वेश्चंस आ गए तो पेपर इजी हो जाता है, और कुछ नहीं आए पर हमने पढ़ा था तो वो मॉडरेट हो जाता है। और बहुत पढ़ लिए वैसे क्वेश्चंस आए ही नहीं तो उसको हम डिफिकल्ट कहते हैं। तो वी आर गोइंग टू से जीके वाज मॉडरेट। ओके करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो हमें स्टूडेंट्स ने अभी तक दिए हैं। ओके वी आर गोइंग टू बिल्ड अ कंप्लीट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप ये नंबर पे जरूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसके अंदर भी आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है ये क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप अगले स्लॉट में जा रहे हो पेपर लिखने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये देखो ना क्वेश्चन, जवान मूवी आई बिलीव सबने देखी होगी, तो मूवी का नाम भी बताया गया है और एक्टर भी पूछा गया है, तो इससे आसान नहीं हो सकता, राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े आसान होता है। ओके सो जीके करंट अफेयर्स इज अ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, हम इसको इजी टू मॉडरेट कहेंगे। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आरसी में क्वेश्चंस बड़े डायरेक्ट डायरेक्ट थे। ओके डिफिकल्टी लेवल बड़ा आसान था। यहाँ पे जो मॉडरेट या डिफिकल्टी लेवल वाली चीजें थी वो वोकैबुलरी बेस्ड होती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये भी एक आपको क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे वो फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी बेस्ड में, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ओके वैसे क्वेश्चंस थे, ग्रामर बेस्ड में थे। एक्टिव पैसिव वॉइस का भी क्वेश्चन देखने को मिला, कुछ स्टूडेंट्स हमें बताया है। सीक्वेंस फॉर्मेशन होता है, ओके इस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। एंड लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि क्वेश्चंस डुएबल थे बट टाइम कंज्यूमिंग था। और काफी सारे क्वेश्चन सीरीज को लेकर थे, कोडिंग डिकोडिंग को थे, क्लॉक्स एंड कैलेंडर से क्वेश्चन थे, डायरेक्शंस से लेकर थे, ब्लड रिलेशन से थे। ओके क्रिटिकल रीजनिंग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल वही सारे टॉपिक्स हैं जो आपने किया था। पेपर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यस इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, और लॉजिकल रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, हर एक टीचर रिकमेंड करते हैं कि पहले जो आपके बाकी के टॉपिक्स है लीगल जीके, उसको पहले कर लो और कम समय में करो, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि आपको आंसर आता है या तो नहीं आता, तो यहाँ पे आपके पास टाइम बचता है। लीगल की अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल्स थे, ओके काफी सारे प्रिंसिपल्स हमारे जो टेस्ट पोर्टल है, जो बुक है, ओके उसी फॉर्मेट में थे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से पूछे गए थे, और भी टॉपिक से थे। और स्मॉल पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। सो इट वाज वेरी स्मॉल पैसेज, ओके बहुत बड़े जैसे क्लैट में पूछे जाते हैं वैसे नहीं थे, पर जो 1 लाइनर 2 लाइनर थे उससे थोड़े से अलग देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो इट वाज इजी टू मॉडरेट। टिप्स फॉर द डे 2 स्टूडेंट्स, रीच एग्जाम सेंटर ऑन टाइम, ओके क्योंकि गेट एक बार बंद हो गया तो वो दोबारा खोलते नहीं है, ठीक है बड़ा टाइम लगा देंगे अगर खोलेंगे तो, और अगर गेट क्लोजिंग टाइम के बाद जा रहे हो तो डेफिनेटली नहीं खोलेंगे। सो 6 चीजें जो आपको लेके जानी है, ओके इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था, तो ये आप जरूर लेके जाइएगा। और अब क्या हो गया, अब आपके सामने पेपर 1 डे 1 के कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो डोंट क्रिएट एनी माइंडसेट कि मुझे भी ये क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं आएंगे। हाँ एक आध क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बट पूरा पेपर रिपीट कभी नहीं होता। ठीक है तो कोई भी माइंडसेट मत क्रिएट करो। अब होता है क्या कि डे 2 के बच्चों के लिए जब डे 1 के क्वेश्चन हमें देखे ना तो हमें आसान लगते हैं, तो जब हमें पेपर आता है अलग तो हमें लगता है अरे यार काश मैं डे 1 में होता। तो वैसा कुछ भी माइंडसेट आप क्रिएट मत करो। ओके ट्रस्ट योर हार्डवर्क, बहुत मेहनत किया आपने, एंड स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट।
आइडियली वी रिकमेंड लीगल जीके आप पहले कर लो ताकि आपके पास समय बचा रहेगा लॉजिकल रीजनिंग के लिए, क्योंकि हमने देखा अभी का पेपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। बट स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट के जो 10 मिनट बचे हैं वहां पे पक्का आपको आंसर टिक करके ही आना है। कभी कभी हमें आंसर नहीं आते, हम लास्ट के लिए रख देते हैं और लास्ट में टाइम अप हो जाता है, तो वैसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ रिवाइज करना है तो ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन कर लो और 1000 जीके एमसीक्यू को जो हमारा बुकलेट था उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। सो वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और एग्जाम के बाद जब आप आ रहे हो तो इफ पॉसिबल ट्राई करना ये नंबर पे व्हाट्सअप कर देना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ताकि हम आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए। फाइन, सो थैंक यू सो मच। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।